तुमने जो भी किया मजबूरी में किया। अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारी सारी तकलीफें मेरी हैं। लेकिन रिंकू जी, अगर मैं आपके साथ रही तो जरूर किसी दिन मेरे अंदर की चुड़ैल आपकी जान ले लेगी। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और अब मैं तुम्हें भी इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगा। फिर रात होने पर रिंकू और जैस्मीन सो रहे होते हैं। घड़ी में 2 बज जाते हैं। तभी जैस्मीन की नींद खुलती है। अजय उठिए ना, देखिए ना 3 बजने वाले हैं। मुझे जल्दी से बांध दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं जैस्मीन, तुम कोई जानवर नहीं हो जो मैं रोज तुम्हें बांध कर रखूं। बस अब बहुत हो गया। अब मैं चुड़ैल को मजा चखा कर ही रहूंगा। नहीं रिंकू जी, आप मेरे अंदर की चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो एक ही पल में आपकी गर्दन आपके धड़ से अलग कर देगी। नहीं नहीं, आप मुझे जल्दी से बांध दीजिए। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर रिंकू से पास में बने मंदिर की ओर ले जाता है। वहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति होती है। रिंकू जैस्मीन को रस्सियों से बांध देता है और रस्सी का एक कोना दुर्गा के पैरों में बांध देता है। तभी रात के 3 बज जाते हैं और जैस्मीन चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनते ही अपने सामने दुर्गा माँ को देखकर वो चुड़ैल तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये मुझे कहाँ ले आया? हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी इसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल जैस्मीन का शरीर छोड़ देती है और जलकर खत्म हो जाती है। जैस्मीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रिंकू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे दुर्गा माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक मजदूर साइकिल से अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। तभी उसे सामने से 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। चल जल्दी से सारा माल निकाल। ये मेरी पूरे साल की मेहनत की कमाई है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उन तीनों को पकड़ लेती है। इसका तो बहुत खून बह रहा है, हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर मोती को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे पोस्टमार्टम रूम में भेज देते हैं। थानेदार साहब, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को आने में कुछ वक्त लगेगा। जब तक आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। इन्हें यही मुर्दाघर में बंद कर देते हैं। इतना बोलकर दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और मुर्दाघर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। वहीं स्ट्रेचर पर मोती की लाश एक सफेद कपड़े से ढकी होती है। फिर वे तीनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी मोती का एक हाथ हिलता है। तभी मोती की लाश उठकर बैठ जाती है। ये तो भूत बन गया, अब क्या होगा? फिर वे तीनों खुद के ऊपर एक चादर ओढ़ लेते हैं। ये भूत तो मुझे खींच रहा है। फिर जैसे ही लल्लन चादर उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह भूत आदमी को मार के खा जाता है। फिर वह भूत चादर में अपना हाथ डालकर हरिया को खींचने की कोशिश करता है। तभी हरिया उस भूत से चुराया हुआ पर्स निकालता है। फिर हरिया उस पर्स को भूत के हाथ में थमा देता है। उधर लल्लन चादर उठाकर बाहर देखता है तो उसे भूत रोता हुआ दिखाई देता है। हमने कुछ पैसे के लालच में आकर इसके बच्चे को अनाथ बना दिया और बीवी को विधवा कर दिया। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। चलो हम बाहर जाकर खुद को इसे सौंप देते हैं। भूत जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारी जान ले लो। तभी मुर्दा घर का दरवाजा खुलता है और पुलिस वाले डॉक्टर के साथ वहां आ जाते हैं। ये किसने किया? लगता है तुम दोनों ने मिलकर इसे मार डाला ताकि पैसों के 3 हिस्से न करने पड़े। तुम दोनों आपस में ही सारा पैसा बांटना चाहते हो, क्यों? फिर वे दोनों पुलिस वाले से भी अपने किए की माफी मांगते हैं। थानेदार साहब, हमें सारे गुनाह कबूल हैं। हम दोनों अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति इसके बीवी बच्चों को देना चाहते हैं। कृपा करके हमारा ये काम करवा दीजिए। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और दोनों को 5-5 साल की सजा होती है। 5 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद मोती के बच्चों की वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज कर।